नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आज आपसे फिर लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर या तरल वेस्ट डिकम्पोजर, आप कोई भी नाम दीजिए, उसके बारे में कुछ प्रमाण देना चाहता हूं। हालांकि जितने भी हमारे किसान भाई यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस बांटा है और सभी ने इसके बारे में बताया है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो मैं आपको, जैसे आपको मालूम है कि जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर है उसका रंग पहले भी मैं दिखा चुका हूं, फिर से मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए आप, ये है आपका तरल वेस्ट डिकम्पोजर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें अनगिनत जीवाणु, और जिन्होंने भी इसका प्रयोग किया है, पहले भी 2 साल पहले भी जब इसका मैंने निर्माण किया था, बनाया था, कंपोजिशन किया था, तो हमने बहुत सारे किसान भाइयों को दिया था। आसपास गाजियाबाद के आसपास हमारे किसान कुछ दूसरे स्टेट में भी दिया था। सबने उसका प्रमाण दिया कि ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैं इसी का आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने दो कि किसान भाइयों ने अपना वीडियो शेयर किया है और उन्होंने सबने बताया है कि जब इसका वेस्ट डिकम्पोजर, लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर को प्रयोग कर रहे हैं तो उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग आ रहे हैं, अद्भुत आ रहे हैं, जो कि मतलब विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। जो केमिकल नहीं कर पाया, जो हमारे दूसरे बताए गए जितने तरीके हैं ऑर्गेनिक के, जैविक तरीके, वो सब इस मामले में फेल है। तो ये इसका एक रिजल्ट मेरे पास आया, जो कि हमारे अभी मैंगो फसल है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं मैंगो फसल के बारे में आपसे बात करूं। तो मैंगो क्रॉप में एक किसान भाई ने इसको यूज़ किया गुजरात से, और एक महाराष्ट्र से, उन्होंने भी कुछ फ़ोटो शेयर किए हैं। तो गुजरात से जो आया, उन्होंने वीडियो भी दिया है। और उन्होंने क्या किया था, इसका आपका नियमित रूप से पानी के साथ डाला, और जो गौमूत्र का जो मैंने बताया हुआ कंपोजिशन, एक एनहेंसर, उसका भी उन्होंने स्प्रे किया। आप देखिए, जो ये मैंगो है, उनके प्लांट में कंटिन्यू फल आते थे, लेकिन कुछ पिछले साल से कुछ कम आना शुरू हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं जब मैंगो क्रॉप हो या कोई फ्रूट क्रॉप है तो अगर पहले साल अच्छी फ्रूटिंग करेगा तो दूसरे साल कम होता है, तीसरे साल फिर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये होता है, वेरिएशन होता है कि एक साल अच्छा आएगा तो एक साल, 2 साल कम आएगा। लेकिन जब इसका इन्होंने स्प्रे किया तो फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त आई है, जो कि आपका विश्वसनीय नहीं है कि इतना ज़्यादा फ्लावर लद जाएगा। फ्लावर पूरी तरह लद गया और झड़ना वरना ये भी कम हुआ है। और उम्मीद है कि जब इतने फ्लावर आए हैं, इतना ज़्यादा मतलब दिन तक लास्ट कर रहा है, तो ये आपका फ्रूटिंग में भी बदलेगा और फ्रूट्स के ऊपर आपको, जैसे मैंने पहले भी एक आध वीडियो दिखाया जिसमें कि फ्रूट बहुत ही अधिक फ्रूट आए, और मैंगो में ये भी आया कि जो सीज़न के अलावा भी फ्रूट आते रहे। तो ये मेरा मानना है, और ये इतनी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं अब काफ़ी, जो कि रिसर्च भी उन्होंने की थी। जो हमने अपने कैंपस में मैंगो है उसके ऊपर इसको कंटिन्यू स्प्रे किया, तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर जो है बौर आना शुरू हो गया, जो हम फ्लावरिंग कहते हैं। और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आई कि उसको फ्रूटिंग में बदली, और फ्रूट हम लोग उसको कहते हैं। वो आम्रपाली का प्लांट हमारे कैंपस में था, जो कि हमारे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में अभी भी लगा हुआ है। तो ये पहले से ही 4 साल से प्रमाण हम लोग कर रहे थे, 4-5 साल से इसके ऊपर रिसर्च लगाते हैं। अब जाके ये पूरा क्लियर आपके सामने 1 साल से दिखाई दे रहा है हमें कि इसके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं बहुत ही अद्भुत आ रहे हैं। आप देखें, मैंने इसमें वीडियो अटैच किया है कि कितना ज़्यादा फ्लावरिंग है। और दूसरा जो है, हमारा फोटोज़ आई हैं हमारे किसान भाई की, जो महाराष्ट्र से, जो कि पहले उनकी फ्लावरिंग बहुत कम हो गई थी, उन्होंने जब स्प्रे किया तो इसके बाद इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ। हम आप सब जानते हैं कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हमारा कोई भी ट्री प्लांट है, जो मैंगो प्लांट है, उसको
वेस्ट डिकम्पोजर से, 10 पत्ती से, और आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्टोन एलिमेंट, उसको 3 बार नहलाना है, पूरी तरह से नहला देना, जो कि इन्होंने नहलाया है। और उसके बाद फिर इन्होंने कंटिन्यू ये वेस्ट डिकम्पोजर दिया है। कंटिन्यू वेस्ट डिकम्पोजर देने का रेशियो भी मैंने बताया था कि जो वेस्ट डिकम्पोजर है, जो भी किसी भी फ्रूट्स प्लांट्स में, बड़े प्लांट में आप अगर कर सके तो एक तो अगर माइक्रो आपका जो है इरिगेशन है तो उसको कंटिन्यू चलने दीजिए, वरना अगर फ्लड इरिगेशन है तो 5000 लीटर पर एकड़, उसके साथ में 500 लीटर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसके बाद 500 लीटर आपका पत्तियों का अर्क, उसके साथ 500 लीटर आपका पत्थरों का अर्क, सब मिला के कम्बिनेशन जो हम 6500 लीटर डालेंगे एक साथ। और कई बार जब आप हर सिंचाई में करेंगे, वैसे हर महीने में एक बार सिंचाई करनी चाहिए, आप देखेंगे कि बिल्कुल अद्भुत परिवर्तन आएगा। और साथ ही साथ ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए, साल भर इसको करते रहिए, पानी सिंचाई जो भी करना है ये हमेशा करते रहें। और हमेशा वेस्ट डिकम्पोजर जितना अधिक डालेंगे, ये तो एक बार नहीं, अगर आप 2 बार डालेंगे, 3 बार डालेंगे और फायदा होगा, स्प्रे कर सके बहुत फायदा होगा। तो 100% इसका जो है सोल्यूशन स्प्रे किया जाता है, डाइल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट आपके बहुत ही मजबूत होते हैं। तो इसमें आप जितना कंसनट्रेट है आप डालते जाएंगे, बस प्रेफरेबल है कि 15 दिन का पुराना वेस्ट डिकम्पोजर हो उसको डालते जाएं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते जाएं, 100% स्प्रे करें, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको बिल्कुल अनोखे मिलेंगे। अब दूसरा एक हमारे किसान भाई ने जो वीडियो शेयर किया है, उनका अलग तरह का एक्सपीरियंस है। उनके जो हम सब जानते हैं कि जब हम टमाटर लगाते हैं तो टमाटर में बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है, उसके पत्तियों के मोड़ना कॉमन चीज़ है, ब्लाइट आना कॉमन डिसीज़ है, आपके पत्ते जो हम लोग बोलते हैं प्लांट सूख गया, जड़ सड़ गई, तो ये सब कॉमन डिसीज़ है जो कि हमारे हमेशा ही वायरस हमेशा ही हमारे ये जब भी हम लगाते हैं टमाटर, इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो वो टमाटर इनके में भी प्रॉब्लम आई, इनके पत्ते पूरे पेड़ के पूरे सूख गए। सबसे मज़ेदार जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो इनके कंसल्टेंट है उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो सकता, सब केमिकल डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी वो आपका प्लांट मरते रहे। तो इन्होंने, किसान भाई ने एक बार जो है हमारा वेस्ट डिकम्पोजर को उपयोग किया, स्प्रे किया, उसके ऊपर डाला, और उन्होंने देखा कि जैसे ही इन्होंने इसके ऊपर 100% वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किया तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का खासतौर से करना चाहिए। और अगर आप कॉम्बिनेशन का करते हैं पूरा 100% स्प्रे, तो वो प्लांट में फिर से रीजनरेट होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और एक अभी आपको वीडियो मैंने डाला जिसमें कि हमारे गोवा के किसान सागर भाई हैं, उन्होंने भी बताया कि प्लांट जो सूख गया था उसको डालते गए तो वो हरा होना शुरू। ये इस तरह की रिपोर्ट बहुत पहले से आ रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन प्लांट मर के फिर दोबारा जिंदा हो गया, फिर इसमें फ्लावरिंग देखिए कितनी अद्भुत फ्लावरिंग आई, इसका भी मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप देखें, जो कि बिलीव करने लायक नहीं, जो कि मतलब विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। जब आप इसी तरह कहते हैं लगता है कोई किस्से कहानी सुना रहे हैं, और जो है लोग उसके ऊपर फिर इट्स बट्स लगाते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो विश्वास करके इसका उपयोग कर रहा है, इसमें कोई ताकत नहीं है कि आपको रिजल्ट ना मिले। 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। इसीलिए मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूँ कि जब भी आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज करते हैं, पत्तियों का अर्क हमेशा डालते रहें, माइक्रोन्यूट्रिएंट हमेशा डालते रहें। हम क्यों इंतजार करें किसी बीमारी का, क्यों इंतजार करें किसी डिफिशियंसी का? एलिमेंट्स हर चीज़ आप डालेंगे तो उससे पहले दिन से ही आपका प्लांट की हेल्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मैंने बताया है, जब भी प्लांट, अगर कोई प्लांट आप नर्सरी लगा रहे हैं तो उसको हमेशा माइक्रोन्यूट्रिएंट में डिप करके आप 1 घंटे तक उसको डिप कर दें, तब उसको प्लांट ट्रांसप्लांट करें। ये तो कॉमन चीज़ है। अब दूसरा जो मैंने बताया कि आपका, हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने इसको भ्रम फैला रखा है। वो कंपनी वाले हैं, कुछ जो है हमारे जो केमिकल एक्सपर्ट हैं, कुछ हमारे जो हैं ये बायो वाले एक्सपर्ट हैं, कुछ हमारे इसमें जो जैविक वाले हैं उसमें भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनके धंधे बंद हो रहे हैं। जब धंधे बंद होंगे तो कुछ ना कुछ बताएंगे। तो उन्होंने, किसी ने फैलाया, कुछ किसान भाइयों की, वही जो वेस्ट डिकम्पोजर है एक डिकम्पोज खाली करता है, तो जब आप बीज के ऊपर इसके ऊपर डाल देंगे तो बीज भी डिकम्पोज हो जाएगा खेत में जाके। तो ये जो है वो बेचारे डर के मारे किसान इसको यूज नहीं किया। तो लेकिन क्या है, उनका अपना इंटरेस्ट। जब आप जाएंगे डीलर के पास, डीलर तो बोलेगा उसको 50% इनकम अभी मिलेगी, तो बोलेगा हाँ भाई ये ले लो। वो हम लोग बिल्कुल नहीं, इसमें चल रहा है।
जब वेस्ट डिकम्पोजर में अगर हम सभी लोग इसको डीलर थ्रू दे दें और उसमें परसेंटेज बढ़ा दें, तो आप अभी देखिए यही चीज़ आपको बोलेंगे हाँ सब सही है। तो आपको हम सब जानते हैं कि जब डीलर थ्रू कोई चीज़ आती है तो 50% से कम वो लोग आपका मार्जिन नहीं लेते, वो आपकी जेब से जा रहा है। और जब आप उससे राय लेंगे, जब वो एडवाइजर हो गया तो वही राय देगा जहाँ उसको पैसा मिल रहा है। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे और भाई लगे हुए हैं जो कि किसी न किसी केमिकल वालों से जुड़े हुए हैं, तो वो एडवाइज नहीं करते। तो मेरा अनुरोध है कि आप इसको अपने आप यूज़ करें। और सीड जो है इससे कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। सीड की क्वालिटी बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें जर्मिनेशन ज़्यादा होगा, जिसमें भी मैंने वीडियो भी डाला है कि अंकुरित ज़्यादा होता है, उसमें ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मज़ेदार, आप सीड्स जो प्रिजर्व करते हैं उसके ऊपर स्प्रे कर दिए वेस्ट डिकम्पोजर का और रख दीजिए, सुखा दिए, फिर उसको बांध कर रख दीजिए टाइट करके, अगले साल उगाइए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। सीड कैसे काम करता है। तो ये सीड को प्रिजर्व करता है, सीड को लाइफ को बढ़ाता है। हाँ, जो खराब सीड है उसको जरूर उसको पहले से खत्म कर देगा और सीड को कीड़ों से बचाएगा। जो घुन फुन आते हैं वो सब नहीं आएंगे, फंगस उसमें नहीं आएगी। जो आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जो कंपनियां बेचती हैं आपको सीड बाहर, उस सब में केमिकल पड़ा होता है। बगैर केमिकल के ये प्रिजर्व करता है। जैसे हम लोग नीम डालते थे, नीम की पत्ती डाल देते थे, टाइट एयर टाइट करते हैं, ये सब हम लोग तरीके पहले से अपना ही करते हैं। लेकिन अब उसकी जगह पे अगर आप खाली यही वेस्ट डिकम्पोजर का 100% घोल इसको स्प्रे कर दें किसी भी सीड पे, सुखा दें, फिर रखें, सुखाने के बाद हमेशा रखें, तो उसमें बीमारी नहीं आएगी। उसके ऊपर कोई भी आप जो सीड खराब होता है, खराब नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है, तरल वेस्ट डिकम्पोजर है, इसके अंदर एक क्षमता है कि ये जो जितने भी पैथोजेंस होते हैं उस जो सरफेस के ऊपर, उसको मार देगा, उसको स्टेरिलाइज कर देता है पूरा का पूरा। मतलब मारने के बाद वो बिल्कुल साफ हो गया, यानी फ्री हो गया। जो आपके बैक्टीरिया, जो आपके अनवांटेड बैक्टीरिया है, जो कि काम मतलब आपको परेशानी पैदा करते हैं, उसको मार देता है। ये ऑलरेडी लैब में प्रूफ हो चुका है, जिसका हमने सरफेस, इसका एक टेस्ट होता है सरफेस टेस्ट, जो कि हमने इंटरनेशनल लैब से, NABL लैब से कराया। उसको देखा कि जो आप इसको सरफेस पर लगा दिए, लगाने के बाद टेस्ट कीजिए, तो जो जीवाणु जो हैं, जो कि आपके हार्मफुल हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं, पैथन सारे मर जाते हैं। जब मर गए तब आपको जो है फायदा मिलेगा। तो ये आपके सीड वाली जो प्रॉब्लम है, जो केमिकल लगाते उसकी जरूरत नहीं, तो इसको स्प्रे करिए। अब देखिए आप, तो वो जो आपको भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है, आप अपने आप यूज करें। अब तीसरा देखिए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आया, जो हमारे एक हरियाणा में किसान भाई हैं जिन्होंने आलू के ऊपर यूज किया, आलू के ऊपर मैंने बनाया भी था। तो उन्होंने खाली माइक्रोन्यूट्रिएंट, और क्योंकि वो किचन गार्डन कर रहे, खाली माइक्रो वेस्ट डिकम्पोजर तरल वाला यूज किया, तो उनका जो है आलू का हार्वेस्ट का साइज 250 ग्राम तक गया। अब उन्होंने बाकी, जिसमें जैसे मैंने बोला है प्रॉम डालिए, आप जो है इसमें स्टोन का एलिमेंट डालिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पत्तियों का अर्क, ये सब मैंने बताया। लेकिन उन्हें ये करके खाली अपने खाने के लिए उन्होंने पैदा किया, लेकिन फिर भी उनको 250 ग्राम का मिला, जो कि पहले नहीं मिलता था। ये सबसे बड़ी चीज। और उनकी जमीन बिल्कुल पोली है, हाथ से उन्होंने सब कुछ निकाल लिया। तो ये चेंजेस आए, क्योंकि जब आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर को कंटिन्यू यूज करते हैं पूरा हर चीज मिला के, तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके अलावा भी एक किसान भाई ने शेयर किया कि भाई मूली, उनको 5 किलो की एक मूली मिली मध्य प्रदेश में। तो मैंने उनसे वीडियो मांगा था, लेकिन वीडियो उन्होंने अभी नहीं भेजा। तो 5 किलो की उनको मिली, क्योंकि इससे बढ़ावत होती है कि जैसे आपने वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड वाला पानी में साथ आपने जमीन डाला, तो वो जमीन पोल्यू हो जाती है। जब जमीन पोल्यू हो गई तो जितनी भी रूट वाली आपकी जो चीज़ें पैदा होती हैं वो फैलना शुरू होता है, उनको फैलने में ताकत नहीं लगती है। जमीन भुरभुरी होने से आराम से फैल जाता है, इसलिए साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आप देखें और वीडियो जो इसका आप भी लाभ उठाएं। मैंगो की क्रॉप है इस समय, और उसमें आप इसका तुरंत अगर नहीं स्प्रे किया तो स्प्रे करें। खास तौर से 100% स्प्रे आपका अगर 10 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। 10 दिन से अगर अधिक पुराना है आपका वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर, तो उसको डाइल्यूट कर लें। और अगर आप पीएच चेक कर सकें तो पीएच 6 to 7 के बीच में टेस्ट कर लें, उतना पीएच लेके उसको 100% स्प्रे करें। अगर पीएच नीचे है तो उसको पीएच बढ़ा लें। बढ़ाने का तरीका क्या, पानी डाल के सिंपल मिला लें। और वैसे दूसरा तरीका होता है कि चूना डाल दें, थोड़ा सा चूना डाल दें, तो अंदाज से अगर पीएच मीटर तब डालिएगा, वरना उसका पीएच बढ़ जाएगा। तो इस थोड़ा सा चूना डालें
100 लीटर पानी में अगर आप 100 ग्राम डाल देंगे चूना तो वो अपने आप पीएच बढ़ जाता है। तो एक वो भी आपको फायदा करता है। पीएच बढ़ाने का तरीका होता है कि पुराना आपका 30 दिन का पुराना है, उसका पीएच बढ़ाना चाहिए तो उसमें चूना डाल दें, थोड़ा सा चूना का पानी डालें। जो हम लोग चूना खाते हैं या घर में जो लगाते हैं पुताई करते हैं वही चूना ले लीजिए, पानी में भिगो दीजिए तब डालिए इस पर, क्योंकि पानी में अगर नहीं भिगोगे तो उसके अंदर से हीट पैदा होती है, बहुत सारी हीट आती है, तो आप देखेंगे बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो इसलिए वो हीट को मारने के लिए पहले पानी में भिगो लें। जिससे हम पुताई करते हैं वो भी पानी में वो भिगोते हैं, भिगोने के बाद ही पुताई करते हैं, ऐसे इसमें भी कर लें। तो आप भिगो लें, फिर उसके बाद उसका पानी जो है इसमें डिकम्पोजर में डाल दें, पीएच देखिए इसका बढ़ जाएगा और मल्टीपल बेनिफिट भी करेगा। तो अगर पीएच मीटर नहीं है तो ऐसा करें, वो पीएच मीटर है तो आप नाप तोल के, आप कैसे नाप तोल कीजिए ये भी है। आप उसमें एक तरीका है कि आप एक छोटा गिलास पानी लीजिए, जैसे 100 ml पानी ले लिया आपने, उसके अंदर थोड़ा सा 2-3 बूंद जो हमने बनाया था लाइम लिक्विड, मतलब चूने का जो पानी बनाया था, उसको आप 10 ड्रॉप डालिए, या एक नाप सकें तो 1 चम्मच डाल दिए। तो आप देखिए 1 चम्मच डालने में पीएच चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। अगर पीएच उसका न्यूट्रल आ गया 6.5 या 7 के अंदर आ गया, इसके माने उतने चम्मच पानी इसके अंदर पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन होता है जो आप करके अपने आप कर सकते हैं। ये एक लेमैन कैलकुलेशन है। और दूसरा तरीका होता है कि जब आप नाप तौल कर सके तो नाप लें। नापने के लिए क्या है कि 100 ml लिया, उसके अंदर कितने ड्रॉप डाला, 1 ml 2 ml 3 ml जो भी डाला उतने आपने मल्टीप्लाई करके कर लिया। ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, अंदाज में भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन ना कर अंदाज में कर सकते हैं। अंदाज में करने का तरीका ये है कि आप डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा डालिए और पीएच देखते जाइए। तो आपको जब पीएच धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए उसको मिलाते जाइए, लेकिन जब ड्रम में मिलाएं डायरेक्ट तो मिलाते जाइए ताकि यूनिफॉर्मली मिल जाए। वरना ऊपर डाला तो ऊपर ही पीएच दिखाई देगा, नीचे वाला आपका पीएच अभी भी डाउन रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा प्रिकॉशन के बाद आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पीएच भी मेंटेन कर सकते हैं। और मैं आने वाले दिनों में आपको पीएच का भी दिखाऊंगा, किस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, कैसे क्या आप लिटमस पेपर ला के आप इसको अपने घर में ही सब कुछ कर सकें। तो मैं उम्मीद है कि ये आप वीडियोस को देखेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे। मेन चीज़ इसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके इससे अच्छा रिजल्ट आप लाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंगो जैसे कुछ लोगों को आधा किलो मिला है, तो ये मैंगो का भी साइज़ हम 1 किलो तक ले जाएंगे। और आलू का साइज़ मैंने जैसे पहले ही बोला 1 किलो तक टारगेट है, इसका ऊपर तक ले जाएं। टमाटर भी बदलना शुरू हो गया, शेप अलग आ रही है और इसका भी साइज़ हम बढ़ाएंगे। तो ये सारा टारगेट है कि हम इसके जितने हैं मल्टीप्लिकेशन 4 गुना 5 गुना वेट बढ़ाएं, 1-1 केजी तक सब कुछ ले जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब करके दिखाएंगे और हम लोग इसी ज़मीन से जो 1 टन 2 टन माल पैदा करते थे, अब आने वाले दिनों में 5 से 10 टन माल पैदा करेंगे इसी के साथ। और मैं आपका सभी लोगों का आभारी हूँ कि जो सर, मेरा नाम धर्मेश प्रजापति है। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, जिला भरूच, तालुका अंकलेश्वर। मेरा मैंगो फार्म है, अमरूद है, नींबू है। उसमें से मैंने 3 साल से आपका डिकम्पोजर यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को हर बार रिज़ल्ट अच्छा ही मिलता है। इसलिए ये एक वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। आज भी मेरा एक स्प्रे हो रहा है, डिकम्पोजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो पत्तियों का अर्क आता है वो सब मिला के उस पर स्प्रे कर रहा हूँ। लेकिन इसका स्प्रे के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको बाद में भेजूँगा। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कैसा रिज़ल्ट आया है। वो बाद में मेरे को भी पता नहीं कैसा आने वाला है, वो भी वीडियो मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। टोटल मेरा 80 झाड़ है। एवरेज से मतलब कुछ कम ज़्यादा है किसी में, नहीं तो ऐसा ही फ्लावरिंग है। ये जो डंडे है 1 2 3 4 5 6, मतलब एक डंडे में से किधर किधर 6 किधर 9 भी है। और जो इसका फ्लावर है ये देखो,
डंडे में से किधर किधर 6 किधर 9 भी है। और जो इसका फ्लावर है ये देखो। मैं इसका यूज़ आम में, अमरूद में, नींबू में हर 15 दिन के अंतराल पे एक स्प्रे कर देता हूँ। आम में मैंने टोटल 7 स्प्रे किया है, आज 8वां है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये मैं 5% के हिसाब से डाल रहा हूँ। ये मेरा डीकम्पोजर का टैंक है, ये 2700 लीटर का है। तीनों टैंक 2700 का है। इसमें आक, नीम, धतूरा सब मिला के जूस निकाला है। ये 400 लीटर का टैंक है, इसमें 200 लीटर पानी आता है, 20 लीटर टोटल माइक्रोन्यूट्रिएंट, 100 लीटर आक, नीम, धतूरा का अर्क आता है और 100 लीटर डीकम्पोजर। मतलब टोटल मिला के पंप हो जाता है। साइज देखो इनका, कम से कम भी 250-300 ग्राम का आलू तो होगा। अभी निकाल रहे हैं, हार्वेस्ट चल रही है इसकी। ये परफेक्ट साइज, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल साफ़ सुथरा आलू, कोई दाग धब्बा कुछ नहीं है सर। ये देखिए साइज भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल साफ। ये वेस्ट डीकम्पोजर यूज किया मैंने, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट डीकम्पोजर।
खोदिए इसमें